सुरख चमड़े की डायरी। अगर ये डायरी कभी तुम्हारे हाथ में आए तो खबरदार, जो कुछ तुम लिखोगे वो हकीकत बन जाएगा, और हर हकीकत की एक कीमत होती है। महीन ने हैरानी से डायरी के पहले सफ़े पर लिखी ये तहरीर पढ़ी और मुस्कुरा दी। क्या मजाक है, इसने खुद से कहा। ये डायरी उसे स्कूल के पुराने आसमान के साथ मिली थी, जो हाल ही में लाइब्रेरी की सफाई के दौरान दरियाफ्त हुई। डायरी सुरख चमड़े की जिल्द में लिपटी हुई थी और लगभग 50 साल पुरानी मालूम होती थी। सफ़ात कुछ जर्द हो चुके थे, लेकिन अंदरूनी तहरीर बिल्कुल वाजिया थी। चलो देखते हैं, क्या वाकई कोई जादू है, महीन ने सोचा और सफ़ा पलटा। इसने बेध्यानी में लिखा, अच्छा मौसम बहुत खूबसूरत है। अगली सुबह जब वो जागी तो खिड़की से बाहर देखकर हैरत ज़दा हो गई। कल रात तक गहरी धुंध और बादल छाए हुए थे, मगर अब सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। मौसम हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत था। इत्तेफाक हो सकता है, इसने खुद को समझाया, मगर दिल में हल्की सी सनसनी दौड़ गई। इसे मजीद तजुर्बा करना था। इसने डायरी खोली और लिखा, मेरी पसंदीदा किताब मुझे बगैर खरीदे मिल जाए। अगले दिन स्कूल की लाइब्रेरियन ने उसे एक किताब देते हुए कहा, ये शायद किसी ने यहाँ छोड़ दी है और तुम्हें पसंद भी है, ले लो। महीन के दिल की धड़कन तेज हो गई। 2 तजर्बे और दोनों कामयाब। क्या वाकई ये डायरी जादुई थी? रात को बेचैनी में महीन ने एक और जुमला लिख दिया, काश मिस अरूज स्कूल ना आए। अगली सुबह प्रिंसिपल ने ऐलान किया, मिस अरूज का कल रात एक्सीडेंट हो गया है, वो कुछ हफ्ते स्कूल नहीं आ सकेंगी। महीन के हाथों से डायरी तकरीबन गिर ही गई थी। ये कैसे हो सकता है? इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब इसे यकीन हो गया था कि डायरी में जो कुछ लिखा जाता है वो हकीकत बन जाता है, लेकिन हर ख्वाहिश का एक नतीजा भी होता है। महीन ने डायरी को दराज में डाल दिया और फैसला किया कि वो इसे दोबारा नहीं छुएगी। मगर रात को अचानक दराज से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। वो खौफजदा होकर उठी और दराज खोली। डायरी खुली हुई थी और उसके आखिरी सफ़े पर एक नई तहरीर उभरी हुई थी, जो कुछ तुमने शुरू किया है उसे ख़त्म भी तुमने ही करना है। यानी इसका मतलब ये था कि जो भी महीन ने लिखा था उसे ख़त्म भी खुद ही करना होगा। महीन का दम घुटने लगा। ये तो उसने नहीं लिखा था, मगर फिर किसने? महीन ने अपने दोस्तों को इस डायरी के बारे में बताने का फैसला किया। इसने फाइजा और अलीजा को सब कुछ सुनाया। ये नामुमकिन है, अलीजा ने कहा, तुम्हारा वहम होगा। अगर वाकई ऐसा है तो कुछ लिख कर आजमा लो, फाइजा ने मशवरा दिया। महीन ने हिचकिचाते हुए डायरी खोली और लिखा, क्लास में कोई सरप्राइज होगा। अगले दिन टीचर ने सबको बताया कि आज एक गैर मुतवक्का टेस्ट लिया जाएगा। अब तो अलीजा और फाइजा भी डर गई थी। ये डायरी खतरनाक है, अलीजा ने कहा, तुम्हें इस भयानक चीज को फेंक देना चाहिए। लेकिन महीन के दिल में तजस्सुस भर गया था। हम इसका मजीद तजर्बा करेंगे, लेकिन सिर्फ छोटी छोटी चीजों पर, फाइजा ने कहा। अगले एक हफ्ते में तीनों ने डायरी में 10 मुख्तलिफ चीजें लिखकर आजमा ली। उन्होंने पहली ख्वाहिश लिखी कि कल बारिश होगी, और अगले दिन ही मूसलाधार बारिश हुई। दूसरी ख्वाहिश लिखी कि कैंटीन में आज सबके पसंदीदा बर्गर दस्तयाब होंगे। वाकई वहाँ पे बर्गर का स्टॉक जल्दी खत्म हो गया। तीसरी ख्वाहिश लिखी कि क्लास में एक नया तालिब इल्म आएगा। अगले दिन एक नया लड़का क्लास में आया। चौथी उन्होंने ख्वाहिश लिखी कि लाइब्रेरी में एक खास किताब इन्हें मिलेगी, और अगले दिन ही वो किताब अचानक एक शेल्फ पर नजर आई। पांचवी ख्वाहिश उन्होंने लिखी कि स्कूल में अचानक बिजली चले जाएगी, और अगले दिन दोपहर के वक्त ही ब्रेक डाउन हो गया। छठी ख्वाहिश लिखी कि मिस ताहिरा हमारी क्लास में नहीं आएगी, और फिर मिस ताहिरा बीमार हो गई और घर चले गई। सातवीं ख्वाहिश उन्होंने लिखी कि फाइजा को एक तोहफा मिलेगा, और शाम को आते हुए इसके वालिद ने इसे सरप्राइज गिफ्ट दिया। अलीजा का मोबाइल कहीं गुम हो जाएगा, लेकिन वापस मिल जाएगा, ये इन्होंने लिखा। और अगले दिन ही उसका फोन वाकई गुम हो गया, लेकिन शाम को बैग में मिला। नौवीं ख्वाहिश उन्होंने लिखी कि लाइब्रेरियन हमें लाइब्रेरी में ज्यादा देर बैठने देंगी, और फिर अगले दिन ही वो आम दिनों के बरक्स ज्यादा नरम मिजाज लगी और उनको ज्यादा देर बैठने भी दिया। 10वीं ख्वाहिश उन्होंने लिखी कि हमारे स्कूल में कुछ अजीब होने वाला है। अगली रात स्कूल में चौकीदार ने दावा किया कि इसने कुछ साए देखे हैं। अब ये खेल उनके लिए एक सनसनीखेज बन चुका था, लेकिन वो एक बात समझने से कासिर थे। क्या ये सब महज इत्तेफाक था, या वाकई डायरी के अल्फाज हकीकत बन रहे थे? महीन ने फैसला किया कि वो आखिरी बार इस डायरी में कुछ लिखेगी। ये डायरी हमेशा के लिए गायब हो जाए। इसने सोचा कि ये वो लिखेगी, लेकिन जैसे ही उसने लिखने के लिए कलम उठाया, डायरी के सफ़ात खुद ब खुद पलटने लगे। एक जुमला इसकी आंखों के सामने उभरा,
हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है और अब तुम्हारी बारी है। अचानक एक सर्द झोंका कमरे में दौड़ गया, खिड़कियां खुद ब खुद खुल गई और कमरे की रोशनी मध्यम होने लगी। महीन की सांसें बेतरतीब हो गई और इसके हाथ लरजने लगे। ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर फाइजा और अलीजा की तरफ देखा, जो खौफ से साकित खड़ी थी। डायरी के सफ़ात तेजी से पलटने लगे, जैसे कोई नादीदा हाथ इन्हें मोड़ रहा हो। फिर अचानक एक नाम नमूदार हुआ, महीन। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो चीखी। डायरी की जिल्द से सुर्ख रोशनी निकलने लगी और फाइजा ने महीन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसका हाथ महीन के बाजू से टकराया, एक झटके के साथ वो पीछे जा गिरी। अलीजा ने चीख कर कहा, महीन, डायरी को बंद कर दो, इसे बंद कर दो। मगर बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार आवाज के साथ सुर्ख रोशनी ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया और महीन गायब हो गई। चंद लम्हे बाद रोशनी बुझ गई। कमरा वैसा ही था जैसे पहले था, मगर मेज पर रखी हुई सुर्ख चमड़े की डायरी गायब हो चुकी थी। फाइजा और अलीजा बेयकीनी से एक दूसरे को देखती रह गई। ये सब हकीकत था? अलीजा ने हल्की आवाज में कहा, मगर इनके सवालों के जवाब देने के लिए महीन वहां नहीं थी। और इसी इंटरेस्टिंग एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात कमेंट में शेयर करें, और मज़ीद ऐसी ही सनसनीखेज कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और याद रखें, कुछ कहानियाँ महज कहानियाँ नहीं होती।